हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक फॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर। इसकी हम लोग समरी देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। द स्टोरी इज़ रिटन बाय वाईकॉम मोहम्मद बाशीर। तो इस स्टोरी के जो राइटर हैं उनका नाम है वाईकॉम मोहम्मद बाशीर। एंड द स्टोरी अ होम्योपैथ नरेट्स हिज टेल। तो ये जो स्टोरी है वो एक होम्योपैथ यानी कि जो देसी दवाइयाँ देते हैं, जो वैद्य होते हैं जो, वही एक डॉक्टर होते हैं जो कि अपनी कहानी सुना रहे होते हैं। ही टेल्स दैट व्हेन ही स्टार्टेड हिज मेडिकल प्रैक्टिस ही अर्न्स अ मेager इनकम। तो उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस यानी कि जब वो डॉक्टर बने थे और जब उन्होंने लोगों का इलाज करना शुरू किया तो उनकी बहुत ही ज़्यादा कम इनकम थी। ही लिव्ड इन अ रेंटेड रूम। He had only 60 rupees with him, a black coat, a white shirt, a dhoti and not so white vest with him. तो जब उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी तो उन्होंने एक रूम रेंट पे लिया जहाँ पर उनके पास सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज़ थे। एक ब्लैक कोट था, एक वाइट शर्ट थी, एक धोती थी और एक वाइट वेस्ट थी जो कि इतनी भी ज़्यादा वाइट नहीं थी, वो थोड़ी गंदी सी वेस्ट थी। He started to read a book, then he noticed a mirror and he started to look in that mirror. तभी क्या होता है, उन्होंने बुक पढ़नी शुरू करी लेकिन तभी उनका ध्यान जाता है एक शीशे की तरफ। वहाँ पर उन्होंने अपने आप को निहारना शुरू किया। तब स्टोरी में क्या बताते हैं राइटर कि उस टाइम पे वो ब्यूटी के बहुत ही ज़्यादा एडमायरर थे, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी को एडमायर करते थे। ही थॉट दैट ही इज़ सो हैंडसम एंड ही इज़ अ बैचलर एंड आफ्टर ऑल अ डॉक्टर टू। तो उन्हें लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हैं, बैचलर हैं, उनकी शादी भी नहीं हुई, डॉक्टर भी हैं। ही टुक 2 अर्थ शेकिंग डिसीजंस। उन्होंने पूरी दुनिया को हिला देने वाले 2 डिसीजन लिए। अब वो क्या डिसीजंस होते हैं? फर्स्ट, ही विल शेव डेली एंड विल ग्रो अ थिन मुस्टाच। पहला तो वो डेली शेव करेंगे और छोटी सी और पतली सी वो एक मूछ रखेंगे जिससे वो और भी ज़्यादा हैंडसम लगे। सेकेंड, ही विल कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस। और दूसरा डिसीजन क्या था? वो एक अट्रैक्टिव सी स्माइल अपने चेहरे पर रखेंगे ताकि वो और भी ज़्यादा अच्छे लगें। ही डिसाइडेड टू मैरी अ रिच डॉक्टर हु वुड बी फैट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक अमीर डॉक्टर से शादी करेंगे जो कि मोटी होगी। बिकॉज इफ़ ही विल एवर मेक अ मिस्टेक देन शी वुड नॉट रन आफ्टर हिम। अब ऐसा वो क्यों सोचते हैं? जिससे कभी भी वो कोई भी गलती करें ना तो उनकी वाइफ उनके पीछे ना दौड़ सके। अब जब मोटी होगी तो कैसे दौड़ेगी? देन सडनली अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फेल ऑन हिज चेयर विच वॉज अ कोबरा। अब अचानक से ही एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि उनकी कुर्सी पर गिर पड़ता है। अब जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वो एक कोबरा होता है। He became like a statue and he was continuously making plans to escape from the snake. अब वो एक स्टैचू की तरह बैठे हुए होते हैं, वो हिलते नहीं हैं क्योंकि उन्हें पता होता है अगर वो जैसे ही हिलेंगे तो सांप उन्हें डस लेगा। वो चाहे बैठे हुए ज़रूर थे लेकिन उनके दिमाग में अलग अलग चीज़ें चल रही थी जिससे कि वो सांप से बच सकें। When he was successful in running, he went to his friend's house and the next morning he came with 2 or 3 friends to carry out all the stuff from the house. तो वो क्या करते हैं, जैसे ही वो बच जाते हैं सांप से तो वो अपने फ्रेंड के घर चले जाते हैं और अगली सुबह करीब 8:30 बजे वो अपने 2 से 3 दोस्तों को लेकर आते हैं जिससे कि वो अपने घर का जितना भी सामान है वो शिफ्ट करके दूसरे रूम में शिफ्ट हो सकें। बट द हाउस वॉज ऑलरेडी क्लीन। लेकिन जो घर था वो पहले ही साफ़ हो चुका था। अ थीफ हैड टेकन ऑल द थिंग्स लास्ट नाइट एंड लेफ्ट ओनली वन थिंग एज एन इंसल्ट एंड दैट वॉज हिज डर्टी वेस्ट। तो पिछली रात क्या हुआ, जब वो एकदम से भागे थे तो उन्होंने दरवाज़ा भी खुला छोड़ दिया। तो एक चोर आता है जो कि सारा सामान चुरा कर चला जाता है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ छोड़ता है इंसल्ट के तौर पे, वो होती है उनकी डर्टी वेस्ट। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो तब तक के लिए बाय बाय।